हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के समक्ष बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग का टॉपिक पीयर ऑब्जर्वेशन लेकर के आई हूँ। सहकर्मियों आकलन या पीयर ऑब्जर्वेशन जैसा कि नाम से ही विदित है, सहकर्मी यानी कि अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति का आकलन करना, या कि जो भी लोग हमारे साथ काम करते हैं उनमें से हमारा कोई पर्टिकुलर अगर ग्रुप है या हमारा कोई क्लास है या हमारा कोई सर्किल है, तो उसमें से हमारे साथ में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसमें से किसी व्यक्ति का आकलन करना, उसके कार्यों का आकलन करना, उसके कार्यों का मूल्यांकन करना ही सहकर्मी आकलन कहलाता है। यानी कि सहकर्मी आकलन का अर्थ है कि व्यक्तिगत स्तर पर किसी समूह के सदस्यों का मूल्यांकन उसके सहयोगियों द्वारा किया जाता है, जिसमें ग्रेडिंग का आधार एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है या किसी निर्धारित मापदंडों के आधार पर अपने सहयोगियों के कार्यों का आकलन करना सहकर्मी आकलन है। और यहाँ पर जब हम बात स्टूडेंट्स के संदर्भ में करते हैं तो ये स्टूडेंट्स के काम का आकलन करने की एक विधि है, जहाँ की एक छात्र अपने साथी के काम को देखता है और उसका मूल्यांकन करता है। साथी के कार्य का मूल्यांकन करते समय हमें स्टूडेंट्स के सामने एक सक्सेस क्राइटेरिया स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि मूल्यांकन करने वाला छात्र या समीक्षा करने वाला छात्र ये समझ सके कि उसे अपने छात्रों को किन किन मापदंडों पर जज करना है या इवैल्यूएट करना है। सपोज जब हम बच्चे को किसी ऐसे को जज करने को देते हैं, हमने कोई निबंध प्रतियोगिता करवाई है और हम अपने किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि बेटा आप अपने साथी का निबंध चेक करिए, तो उस निबंध को चेक करने के लिए हमें उसके कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया बताने पड़ते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चेक करना है, जैसा कि हैंड राइटिंग देखना है, कंटेंट देखना है ना, और किस तरह से उसने उसको प्रेजेंट करा है, और उसके जो रूपरेखा प्रॉपर है कि उसने इंट्रोडक्शन दिया है, बीच का कंटेंट दिया है, लास्ट में उपसंहार दिया है या नहीं दिया। तो जो भी हम बच्चे को कार्य दे रहे हैं, जो भी जज करने को असेस करने को दे रहे हैं, उसका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है उसको हमें स्टूडेंट्स को जरूर बताना चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हम स्टूडेंट्स के बीच में जो पीयर असेसमेंट करवाते हैं या जो सहकर्मी आकलन देते हैं बच्चों को करने के लिए, उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य तो अधिगम को प्रोत्साहित करना, लर्निंग को प्रोत्साहित करना। जब वो एक दूसरे के कार्यों को करते हैं तो नेचुरली है कि बच्चा अपने आप को मास्टर समझने लगता है, अपने आप को सुपर समझने लगता है और वो फिर उसको अच्छे से जज करता है। स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना, आलोचनात्मक निर्णय क्षमता का विकास करना, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का जो उसको निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका विकास करना। इसके साथ ही समूह में कार्य करने की भावना का विकास करना, क्योंकि ग्रुप में बच्चे जब करते हैं तो उनके अंदर समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है, परस्पर सहयोग की भावना आती है। तथ्यों को बारीकी से तथा विस्तृत रूप से समझने की क्षमता का विकास करना, यानी जब बच्चे दूसरों का चेक करते हैं तो वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, ज्यादा उनको ये मतलब एक गलती बहुत माइन्यूटली वो उसको चेक करते हैं। छात्रों एवं शिक्षकों को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने एवं अपने अधिगम को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने में सक्षम बनाना, यानी कि बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आ जाए, वो अपनी लर्निंग को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चला सके। तो ये सारे उद्देश्य हैं हम जिसकी वजह से हम छात्रों को बीच में पीयर असेसमेंट करवाते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों को उनके स्वयं के कार्यों को समझने में मदद करना। भाई एक ऐसे है वो सारे बच्चों ने लिखा है, तो जब आप एक बच्चे का ऐसे दूसरे का तीसरे को तीसरे का चौथे को देते हैं तो वो उनको अपनी खुद की गलती भी पता चलती है कि
उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की है और जिससे कि वो अपने स्वयं के अधिगम में सुधार ला सकते हैं। इसके अलावा जब छात्र आपस में एक दूसरे को असेस करते हैं तो उनके जो वो लोग जो टिप्पणी देते हैं या जो वो उसके ऊपर अपने नोट लिखते हैं वो बिल्कुल विस्तृत और स्पष्ट होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स को ये निर्देश देना चाहिए कि वो कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान दे, ना कि उसकी जो लिखावट है या उसकी जो वर्तनी है उन सब के ऊपर वो ध्यान दे। इसके अलावा जो मूल्यांकन के क्राइटेरिया होते हैं वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि उनको किन किन क्राइटेरिया के आधार पर अपने सहकर्मी का या अपने साथी स्टूडेंट का मूल्यांकन करना है। अब इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं हम वो देखते हैं कि क्या क्या इसकी मेरिट्स हो सकती है। देखिए, जब बच्चा अपने साथी का मूल्यांकन करता है तो वो क्या होता है, मूल्यांकन कर्ता की भूमिका निभाता है, यानी कि वो एक टीचर की, इवैल्यूएटर की भूमिका में आ जाता है और वो अपने साथियों के काम को एनालाइज करके उसके ऊपर टिप्पणी दे करके नए मूल्यवान कौशल अर्जित करते हैं और वो रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से फीडबैक देने में सक्षम होंगे। उनके अंदर इन गुणों का विकास होता है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो इस उनके अंदर ओपन, मुक्त, स्पष्ट और विश्वसनीय, रिलायबल कन्वर्सेशन होता है। वो ओपनली होकर के एक दूसरे के साथ क्लियरली बात करते कि तुमने ये क्यों लिखा, ये नहीं लिखना चाहिए, इस तरह से करके वो बात कर सकते हैं। वे स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने के साथ साथ सहपाठियों की मदद भी करते हैं, जिससे कि उनके अंदर कोऑपरेशन की भावना और रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना का विकास होता है। वो दूसरे को भी समझाते हैं या उनसे जो थोड़ा सा कम तेज स्टूडेंट्स होते हैं या जो थोड़ा सा मीडियोकर्स होते हैं उनको वो हेल्प करने में मदद करते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं, उनकी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सहकर्मी मूल्यांकन के माध्यम से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं, क्योंकि वे अपने साथियों के काम को चिन्हित करके पाठ्य सामग्री को रिवाइज करते हैं। जब वो अपने साथियों को चेक कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें समझ में आता है कि हाँ, अरे यहाँ पे ये लाइन देखो, मैंने ये लाइन नहीं लिखी थी, है ना, तो वो अगले टाइम उस गलती को वो रिपीट नहीं करेगा। इससे उनके स्वयं के सीखने में भी सुधार होता है। ये छोटे बच्चों के मध्य उनके बीच में कोऑपरेशन, उनके बीच में संचार कौशल विकसित करने का भी शानदार तरीका है। इसमें बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं और जब डिस्कस करते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि उनके साथियों ने क्या अच्छा करा और उनके काम में कहाँ पर कमी रह गई, जिससे कि वो स्वयं के कार्य में भी सुधार कर सकते हैं। यानी कि इससे कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। मूल्यांकनकर्ता की भूमिका जब स्टूडेंट्स निभाते हैं तो उन्हें इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि अंकन प्रक्रिया कैसे काम करती है, यानी कि हम मार्क्स किस प्रकार से देते हैं या टीचर्स जो हैं वो मार्किंग किस प्रकार से देते हैं, स्टेप मार्किंग क्या होती है, कहाँ पे मार्क्स काटे जाते हैं, या शिक्षकों द्वारा उनके कार्यों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। और इसलिए ये मूल्यांकन जो है छात्र को अपने कार्य को गंभीरता से लेने के लिए भी प्रेरित करता है, क्योंकि देखो बच्चों को मालूम है कि जब उसका कार्य उसका साथी स्टूडेंट चेक करेगा तो वो क्या होता है, अपने कार्य को ज्यादा गंभीरता से ज्यादा ध्यानपूर्वक अपने कार्य को करता है। और इसके अलावा सहकर्मी मूल्यांकन जो है छात्रों को उनके निर्णय कौशल, आलोचन क्षमता एवं आत्म जागरूकता विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। ये छात्रों को
इनएक्टिव भूमिका से सबसे बड़ी जो इसकी खूबी है वो क्या है, क्लास में जो छात्र डल बैठे रहते हैं या जो क्लास में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ऐसे इनएक्टिव छात्रों को, जो इनएक्टिव रहते हैं, उनको एक्टिव बना देता है। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं कि जैसे कि अगर छात्रों को स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं दिया जाए या उनको जो सक्सेस क्राइटेरिया है अगर छात्रों को नहीं बताए तो छात्र अन्य मतलब छात्रों का जो असेसमेंट है, उनके जो टिप्पणियां हैं अन्य छात्रों के कार्यों पर बहुत स्पष्ट या बहुत उपयोगी नहीं हो पाती है, या कई बार छात्र आपस में दोस्ती निभाने के चक्कर में भी सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं या पक्षपाती हो पाते हैं। देख, तू मेरा मत काटना, मैं तेरा नहीं काटूंगा, तू मुझे पूरे मार्क्स दे देना, मैं तुझे पूरे मार्क्स दे दूंगा, ये भी हो सकता है। या कई बार क्या होता है कि जो क्लास में ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट होता है या ज्यादा डोमिनेंट स्टूडेंट होता है, वो अपने आइडियाज बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर भी थोप सकता है, या जो ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट है वो ग्रुप के सारे काम का जो वो है क्रेडिट है वो खुद ही ले लेता है। और जब बच्चों को लगता है कि जो एक्टिव स्टूडेंट है यही सब करना है, तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। या कई बार बच्चे क्या होता है कि बहुत उदासीन होते हैं, तो वो सारे बच्चों को सेम ग्रेडिंग या सेम मार्क्स देते ले जाते हैं, जिससे कि बच्चों का मोटिवेशन नहीं हो पाता है। और कई बार ये जो पीयर ऑब्जर्वेशन है टाइम भी अधिक ले सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।